सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। गाइज देखो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ फॉर अपकमिंग एग्जाम इन नेवी SSR MR और एयरफोर्स XY ग्रुप। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 10 होंगे बट उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ भाई, एग्ज़ाम वगैरह तो कंडक्ट कराए ही जाएंगे, अभी नहीं कुछ दिनों बाद होंगे, और मे भी हो सकता है कि दोनों एक साथ कंडक्ट कराए जाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो बट उससे पहले क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पे ये फिगर दिख रहा होगा आपको, इसमें से बताना है कि यहाँ पे आपको कितने से जानवर दिख रहे हैं, कितने एनिमल दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताना, ऑप्शंस मुझे पता नहीं, आप ही बताओ। ठीक है, थोड़ा सेंस यूज करना, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही होंगे। सो इनमें से आपका कोई आंसर होने वाला है। सो राइट वाले पे मैं क्लिक करके बता दूंगा कि कौन सा राइट है। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला वन वर्ड यहाँ पे क्या है, अ लवर ऑफ गुड फूड। एक मतलब लवर जो होता है ना, गुड फूड, अच्छे खाने का शौकीन, मीन्स जो बिल्कुल भुक्खा टाइप का होता है, ऐसा मान सकते हो। सो उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, एवेरिस, पैलेटेबल या जेटिसन। सो यहाँ पे देखो, लवर ऑफ गुड फूड मीन्स जो अच्छे खाने का शौकीन होता है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो मीनिंग दिया हुआ है एवेरिस, एवेरिस का मतलब होता है किसी चीज़ का लालची होना, खास करके पैसों का। ठीक है ना, पैसों का लालची होना। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये पैलेटेबल। ठीक है ना, जो पैलेटेबल मीनिंग दिया हुआ है, इसका मीनिंग मतलब कि प्लीजेंट टू टेस्ट, मतलब किसी चीज़ के लिए टेस्ट करने के लिए शौकीन होना। मान लो कुछ भी बन रहा है ना, जैसे कि मान लो शरबत बन रहा है, ठीक है, शरबत। सो उसके लिए उत्सुक होना, भाई मैं पहले टेस्ट करूं या पहले मैं करूं, मतलब खाना कुछ भी बन रहा है तो पहले मैं टेस्ट करूं, तो किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। ठीक है, लाल मतलब कि प्लीजेंट टू टेस्ट। ठीक है, अगला जेटिसन। जेटिसन मतलब होता है यहाँ पे डिस्कॉर्ड करना। जेटिसन मतलब होना है डिस्कॉर्ड करना, मीन्स गिव अप करना, त्याग देना, फॉरगिव करना। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा, 1 का राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट मीनिंग क्या थी, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, वन हु बिलीव्स इन फेट। ये काफ़ी ईजी है, जो अपने फेट में इस भाग पे विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं, फैटालिस्ट बोलते हैं। दो मीनिंग जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी, एवियरी और एपियरी। ठीक है, एवियरी मतलब जहाँ पे बर्ड्स रहती हैं, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, और एपियरी मतलब होता है जहाँ पे बीज आर केप्ट, मीन्स मधुमक्खियों को रखा जाता है। फ्यूरियस तो आपको पता ही होगा, एक्सट्रीम फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी अगर देखा हो हॉलीवुड की। ठीक है, सो एक्सट्रीम मतलब एंग्री टाइप का, कुछ गुस्सा, ज़्यादा गुस्सैल टाइप का। ओके, फास्टिडियस यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फास्टिडियस होता है जैसे किसी चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होना। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप अभी तो एक्साइटेड हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट ही पता चल जाए एयरफोर्स का। वन हु बिलीव्स इन फेट, सो इस बेस पे फास्टिडियस, जो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चल के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या, वन हु इज़ फील्ड विथ एक्सकेसिव, ठीक है, एक्सेसिव इंथुसिज्म इन रिलीजियस मैटर, मतलब कि जिसके अंदर बिल्कुल वो बोलते हैं ना, ठास ठास के, मान लो ऐसा। ठीक है, और रिलीजियस मीन्स धर्मपंथी, कट्टरपंथी हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रूइज्म, टाइपोग्राफी, पोर्टेबल या फिर फैनाटिक। सो अपना राइट आंसर तो हो जाएगा क्या, फैनाटिक, उसे बोलते हैं फैनाटिक। बट और भी ऑप्शन हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पे। ठीक है ना, जैसे कि ट्रूइज्म दिया हुआ है। ठीक है, सो ये होता है अ इन्फॉर्मेशन विच इज़ ट्रू, नथिंग न्यू और इंटरेस्टिंग, मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी जानकारी जो मान लो मुझे पहले से पता थी और कोई आके मुझे बताता है, सही बात बताता है, बट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ना, जब मुझे पता थी पहले से ही। ठीक, यहाँ पे एक और मीनिंग दिया हुआ है, टाइपोग्राफी। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होगा, राइट टू बताओ। अगला जैसे है पोर्टेबल। पोर्टेबल जो होता है किसी चीज़ को जैसे पीना आपके लिए सेफ़ हो। वैसे अगर बेसिक वर्ड में बोलें तो सेफ टू ड्रिंक होता है, सेफ टू ड्रिंक। क्या होता है, सेफ टू ड्रिंक। और अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, फैनाटिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु इज फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब कि खुशी मिलती है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग करने में, उसे क्या बोलते हैं। अच्छा, स्टीयर्ड, ये नेवी वाला स्टीयर्ड मिला जो शिप पे काम करते हैं। ठीक है, आप MR पे अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलता है ना ट्रेड, MR पे हाइकनिस्ट, कुक या फिर स्टीयर्ड। सो स्टीयर्ड वही होता है, बट यहाँ पे पूछ रहा है वन हु इज फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है ना, तो इपिक्योर का राइट मीनिंग क्या होगा, इपिक्योर का जो राइट मीनिंग होगा वो बिल्कुल वन हु इज फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसका राइट मीनिंग क्या होगा, इपिक्योर। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टीयर्ड, सो स्टीयर्ड आई थिंक आप सभी को पता होगा, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर इन ट्रेन और शिप्स।
ठीक है, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा कोई भी हो सकता है जो लुक आफ्टर मीन्स देख रेख करता है ट्रेन और शिप्स में, स्टीयर्ड उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका, क्या बोलते हैं इसकी, स्कैपिग्रेस, स्कैपिग्रेस इसका राइट मीनिंग क्या होगा फोर का? इसे हम अगर सिंपल वर्ड में बोले ना तो बोल सकते हैं चोर टाइप का, रास्कल, क्या बोल सकते हैं, रास्कल। और लास्ट में जो है हेडोनिस्टिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। हेडोनिस्टिक मतलब कि अपने आप में मस्त रहना, बिल्कुल तगड़े से खुशी रहना, अपनी खुशी में मस्त होना, यही अच्छी बात, ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है ना, हेडोनिस्टिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता है, क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं फुजिटिव, क्या बोलते हैं, भगोड़ा, फुजिटिव। अनरियलेबल, 5 नंबर क्या होगा? अनरियलेबल, नॉट एबल टू बी रिलीड अपॉन मीन्स जिसके ऊपर भरोसा ना दिखाया जा सके उसे बोलते हैं अनरियलेबल। रिलेबल मतलब कि भरोसा दिखाने योग्य, और अनरियलेबल जिसके मतलब ऊपर भरोसा ना दिखाया जा सके, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यूनानिमियस, तो यूनानिमियस मतलब होता है फुली इन एग्रीमेंट, मतलब कि जैसे सभी के सभी उस पर एग्री करते हो, ठीक है भाई, हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ऐसे कर लिया जाए, सभी के सभी एग्री करते हैं। ऐसा वैसा बहुत कम होता है, बट ज़्यादा चांसेस मतलब अच्छा है तो फिर सभी एग्री करेंगे ही ना। ओके, देन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं ना। अनफॉरसीन, इसे बोलते हैं नॉट एंटिसिपेटेड और प्रेडिक्टेड, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट ना किया जा सके, ठीक है। अनफॉरसीन जिसे देखा ही ना गया हो, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चलो चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द साउंड ऑफ बर्ड्स, भाई बर्ड्स के साउंड को क्या बोलते हैं? ट्विटर, क्या बोलते हैं? बर्ड्स के साउंड को बोलते हैं ट्विटर। ये अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा ही था। हेडोनिस्टिक, इसका राइट मीनिंग क्या होता है? इसका राइट मीनिंग होता है, आपको मैं बता देता हूँ, अपनी खुशी में मौज में मस्त रहना, ठीक है। अगला आइकनोक्लास्ट, ये आप सभी बता दो आइकनोक्लास्ट क्या होगा, गूगल भी कर सकते हो, बट अगर खुद पता है तो बहुत अच्छी बात है। इमीसेरी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बताओ? इमीसेरी, मिसियरी। 6th का ऑप्शन नंबर 4, इमेसरी मतलब ए पर्सन सेंट एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑन अ स्पेशल मिशन, मतलब कि एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल अपने कंट्री के लिए, ठीक है, किसी भी काम के लिए मान लो जाता है, ठीक है। जैसे आप सभी फ्रेंड्स बैठे हैं और आप में से एक सर के पास जाना है, और मतलब सर बिल्कुल खतरनाक टाइप के हैं, तो उनसे कुछ पूछना है, तो फिर अपने आपस में डिसाइड करें भाई किसे भेजें, किसे भेजें, तो उसमें से एक बंदा को निकाला गया, तो मान लो वो हो गया इमेसरी, ठीक है, वो आपका मान लो दूत बन के जा रहा है वहाँ पे। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द साउंड ऑफ रैट्स, रैट्स का साउंड क्या होता है? उसे बोलते हैं स्क्वीक, स्क्वीक। बट अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे और भी मीनिंग दिया हुआ है, जैसे ओमनीफेरियस, डिप्रेव्ड या रेसिटिविस्ट। 7, सो क्या होगा राइट आंसर? तो देखो यहाँ पे जो पहला मीनिंग दिया हुआ है ओमनीफेरस, इसका मतलब होता है मीन्स जो सभी वैरायटी पे रिलेट करता है। मीन्स ओमनी मतलब क्या होता है? ओमनी, ओमनी मतलब हर जगह, ठीक है, जो हर कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ऐसा आप बोल सकते हो। अगला डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड का भी अगर सिंगल वर्ड में मीनिंग अगर आपको बताऊं मैं तो विक्ड होता है, विक्ड, WICKED। और ये जो रेसिडिविस्ट दिया हुआ है इसे बोलते हैं किसी क्राइम को बार बार करने वाला। रेसिडिविस्ट मतलब कि कोई क्राइम है ना, उसे बार बार रिपीट करने पड़े, मतलब एक बार पकड़ा गया, छूटा, फिर वही करने लगे, सो ऐसा बोलते हैं। साउंड ऑफ रैट्स क्या होता है? स्क्वीक। नेक्स्ट, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, मतलब एक ऐसा बंदा जो अपने बारे में हमेशा ठोकता रहता है, होंगे कुछ ऐसे दोस्त, तो उसे क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट, ठीक है, ईगोटिस्ट बोलते हैं। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इनकॉरिजेबल, साइकोपाथ, साइकोपाथ तो आप सभी ने सुना ही होगा। न्यूमिस्मैटिक्स, ये बहुत पूछा जाता है, ऑफन करके ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमिस्मैटिक स्टडी ऑफ जैसे मान सकते हो कॉइन्स का कलेक्शन करने वाला, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। और साइकोपाथ क्या होता है? सो कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 है। साइकोपाथ मतलब कि मेंटली वायलेंट सोशल बिहेवियर, जैसे बोलते नहीं अरे यार पागल सा है, मतलब कैसे साइको है कि है, वैसा कुछ। सो राइट आंसर अपना कौन सा होगा? 8 का फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो। हाँ, वन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, भैया एक कंट्री से दूसरे, मतलब एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री पे मतलब सेटल होने जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। यहाँ पे जो दूसरा मीनिंग दिया हुआ है ट्रायोलॉजी, वो मान लो किसी 3 चीज़ों का संग्रह, कोई भी 3 चीज़ें हो सकती हैं, वैसा कुछ। विंडफॉल मतलब कि हवा के चलने से जो जैसे कि फल फूल हिलते हैं ना, उसे विंडफॉल मान सकते हैं। और ये क्या दिया हुआ है? अभी क्विटस, यूबिक्विटस, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? यूबिक्विटस। इसका मीनिंग होता है प्रेजेंट, अपेयरिंग और फाउंड एवरीवेयर,
ठीक है, मतलब अभी वर्तमान बोलते हैं ना, दिमाग मतलब दिल यहाँ है, बॉडी प्रेजेंट है बट दिमाग का पता नहीं, वही वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं यूबिक्विटस। नेक्स्ट लास्ट है आज का, अ मैन हु इज वोमनिस इन हैबिट्स, एक ऐसा बंदा जो वोमनिस मीन्स महिलाओं गर्ल्स की तरह एक्टिंग करता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिपल, इफिमिनेट, एक्सट्रीमिस्ट या फिर पॉइनियर, उसे बोलते हैं इफिमिनेट। क्या बोलते हैं? इफिमिनेट बोलते हैं। 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रिपल, जो क्रिपल होता है जैसे कि कोई चल ना पाए, लंगड़ा, अनेबल टू वॉक, ठीक। और पायनियर क्या होता है? पायनियर जब एक्सट्रीमिस्ट भी आप बताना, बट पायनियर मैं बता देता हूँ आपको। पायनियर मतलब कि अ पर्सन हु इज एमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर और सेटल अ न्यू कंट्री और एरिया, मतलब एक ऐसा बंदा जो नई न्यू एरिया पे सेटल हो रहा हो फर्स्ट टाइम, उसे हम बोलते हैं पायनियर। ठीक है, सो यहाँ पे 10 तक कैसा लगा वीडियो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगा। एंड वीडियो जैसा भी लगा हो, सो थैंक यू फॉर दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।